पाठ 2 शब्द परिचय है संपूर्ण अभ्यास कार्य। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुते, यानी कि उच्चारण करना, बोलकर देखना है। छात्रा लता, प्रयोगशाला लेखिका, शिक्षिका पेटिका, माला सेविका, नौका छुरिका, कलिका गायिका। हमारा इसी का ख पाठ है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि चित्रों को देख करके पदों का यानी कि शब्दों का उच्चारण करें। सूचिका, हम इनकी हिंदी भी साथ करेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। सुई, पिपीलिका, चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका यानी कि दिया सलाई या माचिस, मापिका मापने का यंत्र यानी कि जो हम मैथ में प्रयोग करते हैं। वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका क पार्ट है कि वर्ण संयोजन, वर्णों को संयोजन करना है इकट्ठा कृत्वा करके, पदम पदों को यानी कि वर्णों को इकट्ठा करने से जो शब्द बनेगा उसको कोष्ठके लिखता है, इस कोष्ठक में लिखना है। यथा जैसे एक इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, आगे हमें उसी के अनुसार करना है। यहाँ पे करना क्या है कि हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग दिए हुए हैं, उनको इकट्ठा करके लिखना है। जहां पर व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, इसका मतलब वह व्यंजन या तो अगले व्यंजन के साथ मिलेगा या फिर आधा होगा। पहला है हमारा क जमा उ कु, रे जमा उ रु, तै जमा कुरुतः। नेक्स्ट है उ, ये अकेला है, स्वर है सबसे पहले, इसका मतलब स्वर अकेला आएगा। द्या, ये हम विद्यालय में भी लिखते हैं, द और ये आ लगेगा। उद्या, न के साथ ए की मात्रा ने। स, इसके पीछे स्वर नहीं है, जिसका मतलब स आधा है। थ के साथ आ था, ल के साथ ई स्थालिका, घ टी का। आगे से के साथ स्वर नहीं है, इसका मतलब आधा है। ई, यहाँ ऐसे शब्दों में हम ध्यान रखेंगे कि त और रे से मिलकर, क्योंकि बीच में कोई स्वर नहीं है, त रे इकट्ठे हैं, तो ऐसे शब्दों में क्या बनेगा, त रे को मिला के त्रय बनता है। क्या बनेगा, त्रय, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। त र ई त्रि, ल ई अंग, ग ए स्त्रीलिंग। यहाँ पे ये व्यंजन है, इसके साथ भी कोई स्वर नहीं है, तो ये ऐसे कैसा हलंत के साथ आ जाएगा। मा पी का। उसी का सेकंड पार्ट है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते, कि पदों को वर्ण विच्छेद करके लिखना है। वहां हमें पदों को क्या करना था, संयोजन करना था, यानी कि इकट्ठा करके लिखना था। यहाँ पर इकट्ठा दिया हुआ है तो हमें उनके टुकड़े करने हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कोकिले का, को अलग कर दिया, की अलग और ले अलग, और फिर इनमें से स्वर व्यंजन को अलग अलग निकाल दिया। इसी तरह हम भी अपने वर्णों का, पदों का अलग अलग इसी तरह जैसे च ट के 3 टुकड़े कर लेंगे और फिर उसी के अनुसार हम उनके स्वर को अलग कर देंगे, जिससे हमारा वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। च ट क के साथ ए की मात्रा है तो हम ए लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ जिस भी स्वर की मात्रा है तो हम वही स्वर साथ लिखेंगे। अगर विसर्ग है तो विसर्ग को भी हम लास्ट में यूं का यूं लगा देंगे। धा वी का, ध के साथ आ, व के साथ ई। ध्यान रखेंगे छोटी ई है तो छोटी ई लिखेंगे, बड़ी है तो बड़ी लिखेंगे। का, कुंचिका, कै उ ई, च ई कै आ कुंचिका। खटवा,
ख ट वा। ट यहाँ पे हलंत वाला है, ए नहीं है, तो हम इसको यूं ही लिख देंगे ख ट व आ, छुरी का। छ के साथ उ री का। ओके। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता है। चित्रों को देखकर संस्कृत में पदों को यानी कि शब्दों को लिखना है। पहला है उत्पीठिका यानी कि मेज, पेटिका पेटी या जिसको हम छोटी संदूक बोलते हैं, नौका नौका, चटका चिड़िया, महिला औरत, मापिका यानी कि मापने का, जिसको हम फूटा या स्केल भी बोलते हैं, मैथ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वचनानुसारम ऋक् स्थानानि पूर्यत, की वचनों के अनुसार यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार हमें वचनों को पूरा करना है। यथा जैसे, लता लते लता, हम इसी सीक्वेंस में इसको पूरा करेंगे। गीता, बीच में द्विवचन में क्या है, गीते, लते था तो गीते पेटी के, खटवे ते रोटी के। बहुवचन में लता विसर्ग है, पीछे ध्यान रखेंगे, तो गीता के साथ विसर्ग लग जाएगा। पेटिका, यहाँ विसर्ग नहीं है एक वचन में, तो ये ध्यान रखना, पेटी के पेटिका। खटवा खटवे खटवाह, सा ते ताह, रोटी का रोटी के रोटी का। नेक्स्ट हमारा कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, यानी कि कोष्ठक से, कोष्ठक क्या होता है, जो ये ऐसे बने हुए हैं, कोष्ठक बोलते हैं इसको। यहाँ से उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये खालिस्तान था डैश पटती, तो यहाँ से क्या लिया इन्होंने, बालिका पटती। हमारा फर्स्ट है अजय चरता है, ठीक है, हम इसको वाक्य को पूरा करेंगे। लिंग वचन के अनुसार हम उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो भी यहाँ से इसके अनुसार चलेगा, इसमें जो भी वचन होगा उसी के अनुसार हम इसको लेंगे। नेक्स्ट हमारा द्विचक्रिका संति, यानी कि साइकिल चलती है, नौका चलती, सूचिका अस्ति, सूचिका मतलब सुई, मक्षिका उत्पतंती, मक्खी उड़ती है। क्या बनेगा, अजा चरता है, बकरी जो है वो बकरियां चरती है। द्विचक्रिका साइकिल होता है, नौका आपको पता ही है, सूचिका मतलब सुई, और मक्षिका मक्खी। यहाँ पे 6th क्वेश्चन में है सा ते ता इत्ते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चीतवा, उचित सर्वनाम पद को चीतवा चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान को पूरा करना है। यथा जैसे इन्होंने दिया है लता अस्ति, तो सा जो है खाली स्थान लिख दिया लता की जगह, और उसकी जगह क्या लिखा, सा। तो ये हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार इन सर्वनाम पदों को लिखेंगे। सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए यानी कि दो बंदों के लिए, कोई भी इंसान हो, वस्तु हो, जानवर हो। ता बहुवचन के लिए। महिला धावंती, महिला की जगह क्या आ जाएगा, ता धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा एक वचन है तो सा वदती। जवनी के दौलता है, ते दौलता है। पिपीलिका, जवनी का होता है पर्दा, जवनी के दो पर्दे दौलता है हिल रहे हैं, ते दौलता है। पिपीलिका होती है चींटी, ता चलंती, चींटियां चल रही है। चटके कूजता है, चिड़िया कूज रही है, दो चिड़िया कूज रही है, तो इसकी जगह क्या आएगा, चटका चटके, द्विवचन है ना, तो ते कूजता है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन मंजूषात है कर्तृपदम चीतवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषात होता है ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ से कर्तृपद को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है हमारा, यह है लेखिका, बालक है सिंहा, त्रिचक्रिका यानी कि 3 पहियों वाली, पुष्पमाला। फर्स्ट है पुष्पमाला संति, यानी कि फूलों की माला है। बालक है पश्यति, बालक देखता है। लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। सिंहा गर्जनती, शेर गरजता है।
त्रिचक्रिका चलंती, 3 पहिया साइकिल या ऑटो भी कह सकते हैं हम, चलती है। नेक्स्ट हमारा 8th है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजूषात में से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद को चुनकर लिखना है। वहां पे हमें कर्तृपद लिखना था, यहाँ पे क्रियापद लिखना है। क्रिया मतलब जिससे काम का करना या होना पाया जाता है। पहला है सौम्या नृत्यति, सौम्या जो है वो नृत्यति नृत्य कर रही है। चटके विहरत है, चिड़िया जो है वो घूम रही है। बालिके गायत है, बालिके गा रही है, ये गायत है मतलब गाना। छात्रा लिखंती, छात्र जो है वो लिख रहे हैं। जनहा पश्यंती, लोग जो है वो देख रहे हैं।